नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पकौड़ा कढ़ी की रेसिपी। इसे बनाएंगे बिना प्याज बिना लहसुन के। और टमाटर तो इतने महंगे हुए हैं कि आजकल हम सब कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं जिससे टमाटर ना डालना पड़े सब्जी में। तो मेरे घर में तो ये बड़ी डिमांड में है, हफ्ते में 2-3 बार तो बन ही जाता है। शेयर करूँगी आपके सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप बना सकेंगे पकौड़ा बिल्कुल सॉफ्ट और फूला फूला। तो चलिए हम बनाते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। पर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले हम पकौड़ा बनाएंगे। इसके लिए लिया है मैंने आधा कप बेसन। इसमें कलर के लिए डाल देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने करीब आधा चम्मच नमक लिया है, हल्का नमक होना चाहिए इसमें। और इसमें डाल देंगे पानी। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, एक साथ पानी मत डालिएगा वरना आपका बैटर गीला हो जाएगा। और हमें इसके लिए थिक कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार करना है, बहुत ढीला पतला बैटर नहीं रेडी करना है वरना आपके पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे और प्रॉपर शेप होल्ड नहीं करेंगे। तो मैंने इसको करीब 2 मिनट के लिए फेंट लिया और फेंटते समय ध्यान रखना है इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे, बार बार इधर और उधर नहीं करेंगे। अब ये चेक करने के लिए कि बैटर हमारा ठीक से फिटा है कि नहीं, इसके लिए कटोरी में पानी लिया मैंने और एक छोटा सा ड्रॉप डाल दिया। तो ये आप देख सकते हैं बेसन नीचे बैठ चुका है, इसका मतलब कि बेसन अभी ठीक से नहीं फिटा है, इसे हम फिर से फेंटेंगे। बेसन को मैंने फिर से फेंटना स्टार्ट किया और ध्यान रखना है कि एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे, ये नहीं कि दोबारा फेंटा तो आपने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। मैंने इसे करीब 5 से 6 मिनट के लिए फेंट लिया है। आइए चेक कर लेते हैं। तो फिर से मैंने कटोरी में पानी लिया, फिर इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बेसन, जैसे पकौड़ी डालेंगे। तो अब ये देखिए तुरंत ये ऊपर आ गया, इसका मतलब हमारे बेसन में अच्छे से एयर क्रिएट हो चुका है और ये रेडी है पकौड़े बनाने के लिए। अब बेसन में हमें डालना है कुछ इंग्रेडिएंट्स। तो मैंने यहाँ डाला है 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग। हींग बहुत ही अच्छी खुशबू देता है। थोड़ी सी धनिया की पत्ती, थोड़ी सी मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी डाली है, आपके पास है तो डालिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब इसमें डाल रहे हैं हम 1 चुटकी बेकिंग सोडा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे जो हमारे पकौड़े की ऊपर की लेयर होती है वो थोड़ी पतली बनती है और पकौड़े हमारे कढ़ी को बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे वो एकदम सॉफ्ट और फ्लफी हो जाते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो इंग्रेडिएंट्स हमने बाद में ऐड किए वो उसी तरीके से ऐड करिएगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टिप, जिस तरीके से हमने पहले एयर क्रिएट किया बेसन में, उसके बाद इंग्रेडिएंट ऐड किया, वही आप भी करेंगे। आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बेसन में पहले नहीं ऐड करेंगे, नहीं तो आपके पकौड़े कड़क बनेंगे और कढ़ी पकौड़ों में अंदर तक एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो पकौड़ों को तलने के लिए मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल चढ़ाया। सरसों के तेल में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो जो भी तेल आपके पास है आप इसे इस्तेमाल करें। और यहाँ पे ध्यान रखना है, तेल बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, एकदम देखिए बेस में कैसे शैलो फ्राई करते हैं उस तरीके से मैंने लिया है। इससे आपके पकौड़े एकदम अच्छा शेप होल्ड करेंगे और सारे पकौड़े एकदम गोल बनेंगे। और यहाँ पे देखिए मैं बहुत ही छोटे छोटे पकौड़े डाल रही हूँ और डालने के बाद वो फूल के बड़े हो जा रहे हैं। इसके बाद जब ये कढ़ी में जाएंगे तो ये और बड़े होंगे थोड़ा सा फूल के। तो ध्यान रखिएगा कि आप स्टार्टिंग में ही बहुत बड़े पकौड़े मत बनाइए। और छोटे पकौड़े देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। इन्हें मैंने कुक किया है लो टू मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे वरना ऊपर से ये जल जाएंगे या फटाफट कुक हो जाएंगे और अंदर कच्चे रह जाएंगे। तो इन्हें इस तरीके से अलट पलट देंगे और अच्छे से चारों तरफ से सेक लेंगे। और ध्यान रखिएगा इन पकौड़ों को बहुत लाल नहीं करना है, जिससे हम भजिया बनाते हैं। ये जैसे ही हल्का सा कलर चेंज करेंगे इन्हें फटाफट से हम निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं इनका कलर बहुत हल्का सा चेंज हुआ है और ये देखने में बहुत ही सुंदर और एकदम गोल गोल बने हैं। तो मैंने इन्हें किचन टॉवल पे निकाला जिससे इनका एक्स्ट्रा ऑयल उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। तो चलिए अब कढ़ी की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है, हमेशा इसके लिए बड़ा बर्तन लेंगे। अब इसमें ले लेंगे आधा कप बेसन। बेसन आप कोई भी ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। अब इसमें लेंगे 2 कप दही। दही हमें बेसन से 4 गुनी लेनी है। साथ ही ध्यान रखिएगा दही आपकी थोड़ी खट्टी ज़रूर हो, अगर दही में खट्टापन नहीं होगा तो कढ़ी आपकी मज़ेदार नहीं बनेगी। साथ में डाल दिया आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला। अब इन सारी चीज़ों को हम मिला लेंगे। पानी हम बाद में ऐड करेंगे, पहले इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे ताकि इनमें कोई लम्प्स ना रहे। आप चाहें तो इसे मिक्सर ग्राइंडर की जार में भी मिला सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी हमें बेसन से 12 गुना ज़्यादा लेना है, मतलब आधा कप बेसन लिया था तो मैं
6 कप पानी इसमें ले रही हूँ। आप सोचोगे इतना ज़्यादा पानी क्यों? तो पानी हमें इसलिए ज़्यादा लेना है कि जब हम कढ़ी को काटते हैं तो धीमे धीमे हमारी कढ़ी थिक होती जाती है। अगर आप अभी थिक रखेंगे तो वो एकदम जम जाएगी। तो हमें पानी की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी रखनी होती है। अब कढ़ी बनाने के लिए मैं सेम कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने सारा तेल निकाल दिया और नीचे बेस में थोड़ा सा तेल छोड़ दिया, जितना मुझे तड़का बनाने के लिए ज़रूरत था। तो तेल को मैंने गरम कर लिया। इसमें डाल दिया है मैंने 1/4 टीस्पून मेथी दाना। मेथी दाना इसमें एक सोंधापन देता है। अब इसे हल्का सा भून लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे। साथ में डाल देंगे आधा छोटा चम्मच काली राई या फिर काला सरसों। साथ में डाल देंगे 2 लाल मिर्च, मैंने 2 टुकड़े करके डाल दिया। और ये करी पत्ता मैंने डाला था जिसकी शूट करना रह गया, तो सॉरी फॉर दैट। आप करी पत्ता ज़रूर से ऐड करिएगा और उसे भी उसके साथ भून लीजिएगा। गैस की फ्लेम को लो कर दें और इसमें डाल दें करी का बेस जो हमने रेडी किया है। तो थोड़ा सा मेरा नीचे गिर गया, ध्यान रखिएगा आप भी डालते समय। तो लीजिए हमने सारा डाल दिया। ज़रा मैं क्लीन कर लेती हूँ, फिर बात करते हैं। तो मैंने क्लीन कर दिया जो गिर गया था। अब इसको हमें चलाते रहना है। गैस की फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है और अब इसको लगातार यहाँ पे चलाते रहेंगे। अब ये स्टेप बहुत ध्यान से करना है आपको हाथ नहीं रुकना। हाँ, अगर हाथ में दर्द होने लगे तो आप कुछ सेकंड के लिए रुक सकते हैं, पर यहाँ पे आपको लगातार इसको चलाते जाना। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी और ऐड किया क्योंकि मुझे ये थिक लग रहा था। अगर आपने करी का बेस डाला और आपने इसे चलाया नहीं लगातार तो आपका कढ़ी फट जाएगी। तो कढ़ी फटे नहीं, इसलिए हम इसे लगातार चलाते हैं। और आप सोच रहे होंगे नमक तो मैंने डाला ही नहीं, तो अगर आपने नमक भी डाल दिया तो भी आपकी कढ़ी फट जाएगी। तो नमक बिल्कुल भी यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। नमक कब ऐड करेंगे मैं आपको आगे बताऊँगी। तो बस इसको हम इस तरीके से काटते जाएंगे और बहुत ही अच्छे से जब इसमें बॉयल आना शुरू होगा, इसे हमें तब तक लगातार चलाना है जब तक कि हमारी कढ़ी में बॉयल ना आ जाए। तो आप देख सकते हैं जो कढ़ी मैं बना रही हूँ इसमें बॉयल आना हल्का हल्का स्टार्ट हो गया है। तो इसको बस थोड़ी देर और चला के हम इसमें जैसे ही तेज़ बॉयल आएगा छोड़ देंगे। तो आप ये देखिए कढ़ी हमारी उबल के बाहर आने वाली है। तो बस इसी समय गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे धीमे धीमे थोड़ी देर के लिए कुक होने देंगे, जिससे ये कढ़ी अच्छे से कढ़ जाए। पर हाँ, बीच बीच में इसे चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। करीब 5 मिनट लगेगा, कढ़ी अच्छे से कढ़ जाएगी। और उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा कसूरी मेथी। ये ऑप्शनल है, अगर है तो डालिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, नहीं है तो कोई बात नहीं। और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, बस यहीं पे हमें नमक ऐड करना है जब कढ़ी हमारी अच्छे से कढ़ जाएगी। और इसी समय कढ़ी में हम सारी पकौड़ियों को डाल देंगे जो हमने पहले तैयार की थी और इनको एक हल्का सा स्टर दे देंगे। बहुत तेज़ नहीं चलाएंगे, हल्के हाथों से चलाएंगे जिससे कि कढ़ी अच्छे से पकौड़ियों में लग जाए। तो ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है और खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आ रही है। पर अभी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप इसमें बाकी है, तो आप जाइएगा मत। इसे हम कवर कर देंगे और करीब 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे, जिससे पकौड़ियाँ सॉफ्ट हो जाएंगी और कढ़ी को अपने अंदर अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगी। तो ये देखिए हमारी पकौड़ियाँ ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। तो चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं कैसी दिख रही है। तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त बनी है, बहुत ही अच्छी दिख रही है, बहुत ही बढ़िया कलर है। पर अब इसमें एक फाइनल स्टेप करना बाकी है, तो चलिए उसे भी कर लेते हैं। पर उसके पहले मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ कि कैसा बना है ये। तो ये देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी आई है, ग्रेवी एकदम सही है, पकौड़े भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो अब चलिए इसके लिए तड़का तैयार करते हैं जो ऊपर से हम डालेंगे। मैंने लिया देसी घी, आप इसको देसी घी में ही बनाइएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। घी को हल्का सा गर्म कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा राई, मैंने 1/4 टीस्पून से भी कम राई लिया है इसमें। अब फ्रेंड्स राई को अच्छे से क्रैकल हो जाने देंगे। इसमें डाल देंगे 7 से 8 कड़ी पत्ते। फ्रेंड्स देखिए कड़ी पत्ता कितने अच्छे से फटाफट से रोस्ट होना शुरू हो गया, पर ध्यान रखिएगा कड़ी पत्ता जले नहीं, इससे इसका फ्लेवर नहीं आता है। और इसमें डाल दिया मैंने हींग, जो इसको और भी अच्छा ऊपर से फ्लेवर देगा। और सारी चीज़ों को चलाते हुए हम गैस को बंद कर देंगे, इससे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है हमें। आप ऊपर से इसमें डाल देंगे करीब आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए और इसे चला देंगे। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया जिससे कि लाल मिर्च पाउडर जले नहीं। और चलिए इसको डाल देते हैं ऊपर से कढ़ी में। और ये मैंने हल्का सा चलाया जिससे ऊपर उड़ के आ रहा है, तो आप इस तरह का रिस्क मत लीजिएगा जो काम मैंने किया है। तो इसे कवर कर देते हैं जिससे तड़के का फ्लेवर अच्छे से कढ़ी के अंदर आ जाए। और करीब 5 मिनट छोड़ने के बाद इसे गर्मा गर्म आप सर्व करिए राइस या चपाती के साथ। पर ट्रेडिशनली इसे राइस के साथ ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो आइए पकौड़ा देखते हैं कैसा बना है। तो ये देखिए बिल्कुल इतना सॉफ्ट बना है कि चम्मच लगाते ही कट गया और अंदर से टेक्सचर भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये मज़ेदार सी कढ़ी बिना लहसुन बिना प्याज के आप बनाइए और इन्जॉय करिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ।
और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा।